नमस्कार दोस्तों। तो हमने जयपुर का कछवाहा राजवंश अच्छे से पढ़ लिया। आज हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में दो राजवंश हम पढ़ेंगे। पहला है गुहिल राजवंश। वहाँ के राजे रावल की उपाधि लगाते थे। उनका जो काल था 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी। उसके बाद पढ़ेंगे सिसोदिया राजवंश, जहाँ राणा महाराणा की उपाधि लगाते थे राजे 1326 से 1948 ईस्वी तक, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह। लगभग 1350 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का राजवंश है, आपको याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा राजवंश मेवाड़ का है और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी मेवाड़ है। एकीकरण के समय गुहिलों की 5 रियासतें थी: उदयपुर, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इनको ध्यान में रखना है। राज्य संबंध व चित्तौड़ शामिल नहीं थी इसमें। और ये मैप देखिए, यहाँ पर इनकी जो रियासतें हैं वो लिखी हुई हैं। उदयपुर है वो, उसका जो निर्माण है, उसका जो स्थापना है उदय सिंह ने की थी 1564 ईस्वी में। डूंगरपुर की सामंत सिंह ने, बांसवाड़ा की जगमाल ने, प्रतापगढ़ की सूरजमल ने, शाहपुरा की सुजान सिंह ने। तो आपको याद रखना है इनको। एकीकरण के समय मेवाड़ की 5 रियासतें थी। मेवाड़ है जो मेरों से रक्षित क्षेत्र है। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले जो रियासत की स्थापना हुई थी वो है डूंगरपुर 1178 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में जो हुई थी वो थी शाहपुरा 1613 ईस्वी में। तो इन दोनों को ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। मेवाड़ शासकों को सूर्यवंशी बताया गया है। मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहते हैं और प्रमाण मिले हैं जो हमें राणा रायमल का एक अभिलेख और बप्पा रावल के सिक्कों पर अंकित। ठीक है। मेवाड़ शासकों को रघुवंशी भी कहा गया है। मेवाड़ शासकों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ कथन है विद्वानों के। अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है इनको। मुहम्मद नैन्सी ने गुहिल शासकों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास ने इन्हें बल्लवी गुजरात का एक शासक बताया है। शक्ति सिंह का आठपुर अभिलेख और एक लिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार आनंदपुर गुजरात का बताया है। V.A. स्मिथ व कर्नल टॉड के अनुसार इन्हें विदेशी बताया गया है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण बताया गया है। और डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार नागर ब्राह्मण बताया गया है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार विश्व युद्ध सूर्यवंशी बताया गया है। तो ये थे कुछ विद्वानों के मत। मेवाड़ शासकों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी, कैलाशपुरी, उदयपुर इनका जो मंदिर है, इनको ध्यान में रखना। मेवाड़ शासकों के आराध्य देवता चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बो, राजसमंद। अब देखिए, कुल देवता और आराध्य देवता को आप याद रख सकते हो। कुल देवता एक लिंग। अब देखिए, एक लिंग में कै और लय दिख रहे हैं और कुल देवता में भी कै लय है। इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं और याद रह सकता है आपकी। मेवाड़ शासकों की कुल देवी बाण माता, चित्तौड़, दुर्ग, केलवाड़ा। मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी चार भुजा देवी, हल्दी घाटी, राजसमंद। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ शासकों की राजधानियों का क्रम। नागदा जो बप्पा रावल ने बनाई थी, आहड़ अल्लट जिसे आलू रावल कहते हैं उन्होंने, चित्तौड़गढ़ जैतर सिंह ने, उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावड़, इन तीनों राजधानियों को महाराणा प्रताप ने बनाया था। और एक फैक्ट और याद रखना जो पेपर में आ सकता है कि महाराणा प्रताप की जो आपातकालीन राजधानी थी वो थी चावंड। ये लाइन याद रखना आप। चित्तौड़गढ़ अमर सिंह प्रथम और उदयपुर फिर से राणा भीम सिंह। तो ये थी इनकी मेवाड़ शासकों की राजधानियों का क्रम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो कल से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कल का हम पहला राजवंश पढ़ेंगे, गुहिल राजवंश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।